अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको एक स्टाइलिश कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इसका नीचे का राउंड बॉटम बिल्कुल ही रुमाल कट है और बिल्कुल सिंपल है। और इसमें मैं वी प्लैकेट आपको नेक दिखाऊंगी, इजी वी प्लैकेट दिखाऊंगी कि आसानी से हम किस तरह से वी प्लैकेट बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक चौकोर पीस लिया है। इसकी 20 इंच हाफ यानी 40 इंच इसकी चौड़ाई है और 40 इंच ही इसकी लंबाई है। इसको मैंने इस तरह से डबल किया हुआ है। और इसका जो दरमियान में मैंने सिर्फ एक कट लगाना है। सेंटर आप देख सकते हैं, जिसको मैंने दो हाथों से पकड़ा हुआ है। बिल्कुल इस जगह पर मैंने एक कट लगाना है। इसी कट को मैंने उठाकर योक के साथ जोड़ना है और इस तरह से ये बिल्कुल एक इस तरह का टू साइडेड ये कॉर्नर्स वाला ये नीचे का राउंड बॉटम तैयार हो जाएगा। आप ये देखें, जब हम इस तरह से पकड़ते हैं तो जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। जहाँ पे हमारी रेब होती है वो चीज़ हमारी बड़ी हो जाती है। इसका नीचे का राउंड बॉटम बिल्कुल सिंपल है और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ना है। और जितना हमारा वेस्ट का साइज़ होता है मुझे सिर्फ इतना ही बड़ा कट लगाना है। अगर हम चेस्ट साइज़ 18 रखते हैं तो हम नीचे वेस्ट का साइज़ जो है वो 15 ही रखेंगे, 15 या 16 रखेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको 16 ले रही हूँ। तो इसका हाफ जो है 8 इंचज़ पर मैं इस पर कट लगाऊंगी। ये कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, नीचे से सिर्फ है ना एक दरमियान में से ये हिस्से को मैंने दो पोर्शन में अलग अलग करना है, साइड से नहीं, सिर्फ दरमियान से। ये देखें, कट लगाया छोटा सा मैंने और ये देखें बस इतना सा कट करना है मैंने। 8 इंच इधर से 8 इंच उधर से, तो ये तकरीबन 16 इंच हो जाएगा। अगर हम वेस्ट फिटिंग में रखना चाहते हैं तो हम 15 इंच भी रख सकते हैं, यानी कि 7.5 हम हाफ लेंगे। ये देखें, ये दरमियान में से एक कट लग गया है और देखिए बिल्कुल सिंपल स्टाइल है। ये मेरी एक पुरानी वीडियो है, काफ़ी पुरानी। इसको मैंने दोबारा रिन्यू किया है। इसमें कुछ एडिटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छी वीडियो थी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें भी प्लैकेट नेक आपको बनाकर दिखाई है, इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको इसको लगा रही हूँ। इसको एडिट करने के बाद और दोबारा वॉइस ओवर करने के बाद तो आप ये देखेंगे मैंने जो इसका चेस्ट साइज लिया है 15 इंचज़, लेंथ हाफ है इसकी, और इसकी जो विड्थ या चौड़ाई जो है मैंने 19 इंचज़ रखी है। शोल्डर कट कर रही हूँ मैं 7.5 पर, और इतनी ही इसकी लेंथ है 7.5 आर्म होल की। और यहाँ से मैंने इसको कट किया है। बिल्कुल सिंपल इसकी जोक तैयार कर रही हूँ मैं। लिलन फैब्रिक है ये, और इसमें 1.5 मीटर कपड़ा था, तो इसका अर्थ अच्छा खासा काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन 60 इंचज़ के करीब इसका अर्थ होता है। इस तरह की ये लिलन फैब्रिक के प्रिंट हमें ये 2 पीसीज में मिल जाते हैं ये। अब इसकी नेक कट कर रही हूँ मैं 3 इंचज़ पर। इसको निशान लगा रहे हैं यहाँ पर। ये फ्रंट साइड की ज़्यादा निशान होगा, नीचे बैक साइड का मैं कम लूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड कटिंग की है, फ्रंट का निशान है, बैक साइड को कम लेंगे हम 1 इंच पर। अब ये दरमियान में से भी मैंने एक कट लगाकर इसे खोल दिया है। और यहाँ से आप ये देखिए, मैंने 3 इंच नीचे से एक और कट लगाया है 1.5 इंच चौड़ाई का। अब मैं आर्म होल कट करूँगी। ये देखिए, फालतू हम आर्म होल इसलिए कट करते हैं ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए। अब मैं आपको इस पर भी प्लैकेट नेक तैयार करके दिखाऊंगी। पट्टी पहले तैयार करनी है इसकी।
प्लाकेट पट्टी, बटन पट्टी और उसके बाद इसमें बैन लगेगा। अब आप ये देखिए, मैंने एक सीधा ये फैब्रिक लिया है, मैंने ड्रेप वाला मैंने कपड़ा लिया है। आड़ा तिरछा कटिंग करने के बाद इस पर मैंने सीधी पेपर बुकरम लगाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखिए, जैसी मेरी शेप है बिल्कुल मैंने सीधी पट्टी कटिंग की है, लेकिन इसको मैं आपको एक शेप देकर दिखाऊंगी कि इसको हम कर्व किस तरह दे सकते हैं। देखें, ये आड़ा कपड़ा सीधा है, ये आड़ा है और आड़े कपड़े की मैंने चौड़ी पट्टी ली है और इसी तरह आड़ेपन की वजह से इसको मैं कर्व दूंगी आयरन की मदद से। उससे पहले मैं आपको इसकी बैन कट करके दिखाती हूँ। उसके लिए भी हम एक पीस लेंगे। पेपर बुकरम हमारी सीधी होगी जो पट्टी बनाएंगे हम, लेकिन जो मैंने इसमें फैब्रिक लिया है वो तिरछा लिया है, आड़ा कपड़ा। इस तरह से इसको हमें आयरन करना है और फिर मैं शेप दूंगी। देखिए, इस तरह से मैं इसको शेप देने की कोशिश करूँ, मैं झोल आ रहा है साइड में, लेकिन जब हम इसे वाटर स्प्रे करके पानी लगाकर हल्का सा और फिर मैं इसको शेप दूंगी, तब आप ये देखें इसमें आसानी से शेप आ जाएगी। ये देखें, इसमें वाटर स्प्रे कर रही हूँ मैं और इसको अब मैं आयरन करते हुए इसको फोल्ड, देखें किस तरह से मैंने इसको फोल्ड की है कि बिल्कुल इसी तरह से शेप जम जाएगी। ये देखिए, अब आप देखें इसको बग़ैर कुछ किए हुए इसका झोल ख़त्म हो गया है और इसने कर्व ले लिया है पट्टी ने। आप देखें, अगर आप भी चाहें तो इस तरह से हम शेप दे सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक शेप आ गई है। इसको मैंने इस तरह से कट नहीं किया है, बहुत आसान सी ये नेक पट्टी इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रंट ओपन, ये यहाँ से इस तरह से इसको जब अंदर की तरफ सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से पट्टी तैयार हो जाएगी। और अब आप ये देखें, सिलाई होने के बाद ये सीधी सिलाई की है। सीधी सिलाई करने के बाद इस तरह से इसकी शेप इसी तरह से आ गई है। कर्व दे के मैंने आपको दिखाया था, इसको पट्टी को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधा इसको मैंने स्टिच किया है और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल नीटनेस आई हुई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि मैंने पट्टी इसकी जो फैब्रिक की ली थी वो रेप वाली ली थी। अब इसको पट्टी के ऊपर पट्टी रखने के बाद इसको नीचे से भी स्टिच कर दिया है, ऊपर से भी इसके शोल्डर को स्टिच कर दिया है। बैक साइड से हल्की सी नेक ली है मैंने। अब मैं इसमें बैन लगाकर आपको दिखाऊंगी। इसकी स्लीव्स की वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी इसमें स्लीव्स की, क्योंकि इसकी स्लीव्स की अलग से वीडियो तैयार है, वो मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई है इसकी स्लीव्स की, स्टाइलिश स्लीव्स की वीडियो, वो भी चैनल पर मौजूद है। लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ इसकी नेक की कटिंग स्टिचिंग और इसकी नीचे की राउंड बॉटम की दिखा रही हूँ। अब आप देखें, एक हमने पीस लेना है जो कि 15 इंच चौड़ाई, इसको डबल किया हुआ है और गहराई तकरीबन मैंने 8 इंच तक ली है। 7 इंच चौड़ाई और तकरीबन 15 इंच चौड़ाई और 7 इंच गहराई। और इसके ऊपर ये मैंने इस तरह से कर्व निशान लगाए हैं। ज़रूरी नहीं है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। और ये 1 इंच चौड़ी मैं कर्व लाइन की एक पट्टी कटिंग कर रही हूँ। इसको जब हम खोलेंगे तो इसकी शक्ल जो है वो बे की तरह होगी तकरीबन। ये मैंने ज़्यादा गहरी ली है, कम गहराई में भी हम ले सकते हैं, लेकिन जब मैं इसका साइज़ लूँगी, इसका मैंने कटिंग का भी साइज़ नहीं लिया। साइज़ मैं अब लूँगी, जितनी मुझे पट्टी की ज़रूरत है उतनी मैं रखूँगी, बाकी की कट करने के बाद इसको अलग करना है। ये देखिए, फालतू जो पेपर बुकरम है इसको मैं अलग कर दूँगी और अलग करने के बाद इसको मैंने फ्रंट साइड से भी एक शेप देना है। ये देखिए, ये गोलाई वाली शेप दे दी मैंने और ये मेरी नेक के साइज़ की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको अपने फैब्रिक पर लगाकर इसको इस तरह से मैंने इसको साइज़ देखना है कि ये हमारी सही आ रही है या नहीं, उसके मुताबिक। यहाँ से अगर मुझे शेप में कहीं कमी लग रही है तो इसको हम इस तरह से दुरुस्त कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अब पट्टी के मुताबिक नीचे से शेप हो गई है।
और ये हाफ है ये इसका, मैंने सेंटर का कट भी लगाया हुआ है। अब यूँ देखिए, अब बड़ी सी नेक लग रही है क्योंकि ये बिल्कुल नेक के साथ फिटिंग वाली नेक नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी ये बड़ी नेक है बैंड पट्टी। अभी देखिए, एक बार मैंने ये पेपर बुकरम लगाने के बाद इसके एक एक पाँव की सिलाई की कटिंग कर लिया है और दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरह से उसी की साइज़ की कट कर ली है। अब इसके जो किनारे हैं इनको कट लगाने के बाद मैंने अंदर फोल्ड करके इसको सिलाई करना है। इसको आयरन कर लूँगी मैं। और पहले हमें ये सिंगल पट्टी लगानी है और फिर इसके बाद भी पेपर बुकरम वाली पट्टी ऊपर की साइड पर आएगी। ये सिंगल पट्टी जो है ये लाइनिंग पट्टी है, ये नीचे की साइड आएगी और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको आयरन करना है। अब आप ये देखें, उल्टी साइड पर ये मैं सिंगल वाली पट्टी लगा रही हूँ और एक पाँव की सिलाई मैंने बाहर की साइड भी इसको निकाल दिया है क्योंकि मैंने इसको सिलाई भी करना है, स्टिच भी करना है किनारे। इस तरह अलग अलग पट्टी बैंड लगाए तैयार करने से पहले अगर हम इस तरह लगाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अगर हम पूरी बैंड पहले से तैयार कर लेते हैं, जब हम उसको स्टिच करते हैं या तो वो छोटी हो जाती है या फिर उसका हमारी नेक से बड़ी हो जाती है, ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है। लेकिन अगर हम इस तरह से 2 पीसीज में अगर हम इसकी बैंड पट्टी को लगाते हैं तो ये हमारे छोटे बड़े होने का कोई ख़तरा नहीं रहता। अगर बड़ी हो भी जाती है तो हम फालतू फैब्रिक जो है वो कट कर देते हैं। अब ये पूरी पट्टी जो है स्टिच हो गई है। अब जहाँ से मुझे ये देखें पट्टी मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है लगाने के दौरान में, अब मैं इसको फालतू को इस तरह से कट करके दोनों को बैलेंस करूँगी, क्योंकि पेपर बुकरम वाली पट्टी मेरी सिलाई के दौरान नहीं बढ़ेगी क्योंकि उस पर पेपर बुकरम लगी हुई है। ये सिंगल पट्टी है, ये नेक के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये मैंने देखिए पेपर ये अंदर की साइड फोल्ड करके आयरन किया हुआ है पेपर बुकरम पर दूसरी पट्टी को। अब ये सीधी साइड पर दूसरी पट्टी रखने के बाद इसको सिंपली मैंने इस तरह से इसके साथ स्टिच करना है, बिल्कुल बिल्कुल पट्टी के लेवल में। ये उल्टी साइड पर ही रखा है इसको भी मैंने, और ये पट्टी मैंने सीधी कर दी है। अंदर वाली पट्टी भी मैंने उल्टी साइड पर लगाई थी और सीधी कर दी थी, और जो ऊपर वाली पट्टी है वो भी मैं उल्टी साइड पर लगा रही हूँ। जब ये पलटी जाएगी तो फिर ये सीधी साइड पर आएगी। देखिए बिल्कुल जो नीचे की पट्टी की हद है बिल्कुल उसी लेवल में मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। पेपर बुकरम के मुताबिक हमें चलना और इसको सिलाई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे से जो इसका सिरा है हमारी सिलाई के ऊपर आए, सिलाई के अंदर की तरफ ना जाए। इस तरह से हम इसको बैंड को फिटिंग कर लेते हैं, फिट कर देते हैं इसके ऊपर। इस तरह से मेरी कुर्ती रेडी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके स्लीव की अलग से वीडियो है, अगर आप इसके स्लीव भी देखना चाहें स्टाइलिश स्लीव के नाम से। ये देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो मैं इसके मुताबिक इसको यहाँ पर फालतू पेपर बुकरम थी उसी तरह शेप देकर, क्योंकि नेक के मुताबिक मेरी बैंड बड़ी थी और आपने देखा मैंने इसको दोबारा फिट करने के बाद अगर हमारी बैंड थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो हम उसको इस तरह से बराबर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बैंड को पहले से रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जब हम लगाते हैं तो ये मसले आते हैं कि या तो नेक से छोटी हो जाती है बैंड या बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आपने देखा होगा, आसान है कि जब हम नेक के साथ लगा लेते हैं तो बाद में ऊपर की बैंड को तैयार करते हैं सिलाई लगाकर। अब इसको मैं सीधी साइड पर पलट दूँगी। पलटने से ऊपर से बस अब एक सिलाई और होगी। अब आप ये देखें इसको लेवल कितना बिल्कुल परफेक्ट आया है, पट्टी के लेवल में है, कहीं से ना घट गई है ना बढ़ रही है।
फालतू कपड़ा मैं ये कटिंग कर दूँगी, कॉर्नर बन रहा है। और अब मैं इसको इसी तरह से सिलाई करूँगी। जब हम बैन लगाते हैं तो नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखते हैं और ऊपर के कपड़े को ढीला रखते हैं, तभी हमारी बैन पूरी आती है, वरना बैन बढ़ जाती है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ऊपर भी एक सिलाई करेंगे और इस तरह से ये मेरी बैन जो है रेडी हो जाएगी। और यूँ ये मेरी जो कुर्ती है, ये इसकी योक है, तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी योक बिल्कुल रेडी है। साइड फिटिंग साइड भी कर ली है मैंने। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सीधा चौकोर कपड़ा था, इसको बीच में मैंने कट लगाया था और इसके चारों तरफ मैंने इनर लगा लिया है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। इनर की पट्टी है जो अंदर की साइड पूरे उसमें लगाई है चौकोर, और दरमियान में एक कट है। इस कट के साथ मैं इसको योक को जोड़ दूँगी और इस तरह से ये एक हैंड कर्चीफ कट कुर्ती है और वी प्लैकेट के साथ है। इजी कुर्ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लीव्स की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, जो कि चैनल पे मौजूद है स्टाइलिश स्लीव्स के नाम से। अभी मैं आपको इस कुर्ती की फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी है इस वक्त। ये देखिए ये बिल्कुल चौकोर घेर है, लेकिन जब हम इसको नीचे की साइड पर गिराते हैं तो ये साइड कॉर्नर्स इस तरह से बनते हैं। और आप ये स्लीव भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी स्लीव्स की मेरी अलग से वीडियो चैनल पर मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। इसमें बटन लगे हुए हैं, बटन लगा दिए हैं मैंने। और ये इस वक्त ये मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। नीचे इनर लगा हुआ है। इनर पट्टी भी मैंने आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में दिखाई है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।